देसी घी बड़ी बज़वर्ड आजकल चल रहा है जी, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, सिर्फ देसी घी की तरफ आ जाएं। आप भी इसकी फेवर में हैं कि देसी घी खाना चाहिए? हाँ जी, मैं तो हूँ इसकी फेवर में। ये पहले एक मोनोपोली चली थी कि देसी घी नहीं खाना चाहिए। हाँ। कुकिंग ऑयल आ गया था, डालडा, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं, घी आ गए जी, थे, जी। ठीक है ना, डिफरेंट। तो वो तो सिर्फ ये था कि आपको जब मैं किसी चीज़ से बदजन करूंगी तो आप उससे हटेंगे ना। हाँ, ऐसे ही है। अब आगे हैं लोगों की आखिर होगी, अब एवरेज एज ही हमारी 55 रह गई है, तो फिर अब ये है कि आए इस तरफ के यार नेचर की तरफ ही आ जाओ कि थोड़ी सी जो जिंदगी है उसको अच्छे तरीके से तो जी लो। ऑयल सिर्फ 4 है, सॉरी। घी में सिर्फ देसी घी है, ठीक है। या गाय का घी आप लगा लें, देसी घी है वो भी ठीक है। ऑयल में है मस्टर्ड ऑयल, बेस्ट है। अगर कोई अफोर्ड करता है तो ऑलिव ऑयल। दूसरा है ये दो है ये फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नहीं ये बादाम का तेल है, या आलमंड ऑयल है, या कोकोनट ऑयल है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट गोश्त, हाँ। चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो। आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या, मैं बल्कि भी पिछली पॉडकास्ट में भी जिक्र कर रहा था कि दुनिया के अंदर जो फ्रेश है वो महंगा है और जो फ्रोजन है वो सस्ता है। हम लोग यहाँ पे फ्रेश लाते हैं, हमारे यहाँ उल्टा है, फ्रेश यहाँ पे सस्ता है, फ्रोजन महंगा है। हम फ्रेश ला के उसको फ्रीज कर देते हैं, फिर इसी तरह से निकाला और उसको पका लिया। और इसमें भी मेडिकली मैंने जो जितना इसके बारे में रिसर्च की कि काफ़ी सारे बैक्टीरियाज इसमें पैदा होते हैं जो कि हार्मफुल हैं फॉर योर डे टू डे लाइफ। इसका बताइए कि क्या तरीका है, चाहे वो कोई भी गोश्त। जहाँ आपने मेरी बात सुनी, जहाँ आपने पढ़ा होगा ना कि इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, वहाँ यकीनन आपने ये पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया किस टाइम पे होते हैं। मैं आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ कि अगर आपने देखिए गोश्त को फ्रीज करना है, बकरीद आती है तभी गोश्त फ्रीज होता है, ठीक है। उसका अल्टरनेट ये होता था, पहले सुखाया जाता था गोश्त, ठीक है। अगर आप लोगों ने गोश्त फ्रीज करना है, वो किस तरीके से करना है, गोश्त है, मछली है, कोई भी फॉर्म है आपके पास, इवन की वेजिटेबल भी है, ठीक है, इवन की वेजिटेबल भी है। अगर आपने वो फ्रीज करनी, किस तरीके से करनी है कि जब गोश्त है आपने सारा साफ कर लिया, साफ करने के बाद वॉश कर लिया है, उसको ड्राई कर लिया। ड्राई मीन्स कि उसका सारा पानी स्टेन हो गया। आपने उसके अंदर नमक, कहते हैं ना कि नमक नहीं लगाना चाहिए, मैं कहती हूँ नमक लगाना चाहिए। मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है ये, और मैं अपने तजर्बे पे और अपनी रिसर्च पे बात करती हूँ, ठीक है। मैं किसी का पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाए पे नहीं जाती, सुनती हूँ, लेकिन उस पर फिर मेरी अपनी रिसर्च होती है। जब तक मेरा यहाँ दिमाग, मेरा दिल ना मुतमईन हो जाए, मैं उस बात को आगे नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। तो आपने करना है, उस पर नमक डालना है, चाहे आपका 20 किलो गोश्त क्यों ना हो। आपने उसके ऊपर नमक डाल दिया, अदरक, लहसन, इनका पाउडर मिलता है ड्राई फॉर्म में, ठीक है। अदरक, लहसन और पपीता ले ले, कचरी ले ले, कुछ भी चीज़ ले लें। आपने ये करना है कि मिक्स करके सारे गोश्त पे लगा दिया, ठीक है। फिर आपने जितना पकाना है, मिसाल के तौर पे आधा किलो एक टाइम पे पकाते हैं आप, 2 किलो पकाते हैं, 1 किलो, आपने अपने अकॉर्डिंग पैकेट बना के रखने। वो फ्रीज किया हुआ गोश्त आप निकालें और डायरेक्ट अपनी जरूरत के मुताबिक, ये नहीं कि आपने पूरा गोश्त उठा के फ्रीज कर दिया, फिर उसको निकाला, फिर उसको मेल्ट किया, फिर आपने पार्ट निकाला, तो फिर ये है हार्मफुल। जब आप फ्रीजर से गोश्त निकालते हैं, निकालने के बाद, क्योंकि पूरी रिसर्च मैंने पढ़ी है, जब आप फ्रीजर से गोश्त निकालते हैं, जो फ्रीज किया हुआ गोश्त है, फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद फिर जब आप उसको फ्रीज करते हैं, वो आपके लिए देखिए हेल्दी तो ये भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बेहतर है, लेकिन ये बेहतर है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके छोटे छोटे पैकेट जितनी आपकी जरूरत है दोबारा रख दिया फ्रीजर, वो आपके लिए हार्मफुल है। एक और बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस घरों में की जाती है कि यूजुअली हम बाहर से लाए गोश्त, लेट्स से 5 किलो चिकन लेके आए, उठा के चाहे उसके पैकेट डालिए, फ्रीजर में डाल दिया, धोया भी नहीं उसको। धोना कब है? जब पकाने लगते हैं। हाँ, फिर वो देखे ना, फिर आप गोश्त को सॉफ्ट करते हैं। प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक दफा नहीं, जिंदगी में कोई हजारों बार ये तजर्बा किया है, फिर मैं आपके सामने आई हूँ। जो तरीका मैंने आपको बताया ना, आपकी ऑडियंस